दी है। श्लोक है, उस्तति करहि अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभु रची, बहु विधि अनेक प्रकार। अनेक प्रकार से संसार में भगवान की स्तुति कर रहे हैं लोग, पर कोई भी अंत नहीं पा सकता उनका। बोला जाता है परमात्मा पिता की महिमा में कि अगर पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, पूरे समुद्रों को मिला के स्याही बना दिया जाए, पूरे पेड़ों को काट के कलम बना दिया जाए, फिर भी अगर सरस्वती माँ भी उसकी महिमा लिखे ना तो नहीं लिख पाएंगी। इतनी महिमा है परम पिता प्यारे मीठे बाबा की। तो स्तुति तो अनेक प्रकार से कर रहे हैं लोग, पर उनका अंत नहीं पा सकते। नानक रचना प्रभु रची, बहु विधि अनेक प्रकार। ऐ नानक, भगवान ने ऐसी रचना रची है, बहुत प्रकार से लोगों को रचा है। जैसे अब आगे बता रहे हैं अष्टपदी में, कई कोट होए पुजारी। इस सृष्टि पर प्रभु की रची हुई रचना में कई करोड़ आत्माएं पुजारी बन के आए हुए हैं। कई कोट आचार व्यवहारी, कई तो धार्मिक रस्मों व्यवहार करने में लगे हुए पड़े हैं। कई कोट भय तीर्थवासी, कई लोग तीर्थ स्थानों पर बसे हुए हैं, वहीं पर ही रह रहे हैं। कई कोट बन ब्रह्मय उदासी, कई लोग संसार से उपराम होकर के भ्रमण करने जंगलों में चले गए हैं। कई कोट वेद के श्रोते, कई लोग शास्त्रों को बता रहे हैं अर्थ निकाल निकाल के। कई कोट तपीसर होते, कई तो तपस्या करने वाले बन गए हैं। ये सब प्रभु की रची हुई रचना के बारे में बता रहे हैं। कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई लोग आत्मा के ध्यान में अपने अंदर धारणाएं करते जा रहे हैं। कई कोट कब काब विचारे, कई लोग तो कवियों की लिखी हुई रचनाओं को वर्णन कर रहे हैं। कई कोट नवतन नाम ध्यावे, कई लोग नए नए तरीकों से उस नाम का स्मरण कर रहे हैं। नानक करते का अंत न पावे, ऐ नानक उस करतार का अंत कोई नहीं पा सकता। कई कोट भय अभिमानी, कई लोग अहंकारी हुए आए हुए हैं, संसार में अहंकार दिखा रहे हैं। कई कोट अंध अज्ञानी, कई लोग आंखें रहते हुए भी अज्ञानता के अंधकार में पड़े हुए हैं, जिनको ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ है। कई कोट कृपन कठोर, कई लोग कंजूस भी हैं और दिल के भी सख्त हैं, कठोर हैं दिल से। और कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई लोग न डरने वाले और न ही नम्र दिल भी नहीं है, डरने वाले भी नहीं है, रूखे स्वभाव के भी ऐसे आत्माएं हैं। यहाँ पर सृष्टि का वर्णन कर रहा है लेखक। कई कोट पर दरब को ही रहे, कई लोग दूसरे के धन पर नजर रखे हुए हैं। कई कोट पर दुख ना कर रहे, कई लोग दूसरों की निंदा करने पर तुले हुए हैं। कई कोट माया श्रम माही, कई लोग मेहनत करके धन को कमाने में लगे हुए हैं। कई कोट पर देश भ्रमाही, कई लोग विदेशों में जाकर के भटक रहे हैं। जित जित लावहु तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। ऐसे करतार की रचना का भेद तो वो करतार ही जाने। जैसे जैसे जिसको दिया है वैसे वैसे उसने उस जगह पर वो टिका हुआ है। जैसे जैसे जिसको कर्म क्षेत्र मिला है वो उस जगह पर अपने कर्म क्षेत्र में लगा हुआ है। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई लोग सिद्ध पुरुष बन करके संसार में आए हुए हैं, योगियों के जैसे। कई कोट राजे रस भोगी, कई लोग स्वादों में पड़े हुए हैं, भोग विलास वाला जीवन जी रहे हैं।
कई कोट पंखी सरप पाए। कई लोग ऐसे ही पैदा किए और खत्म हो गए। ऐसे वाले भी बच्चे एक जन्म में मिलता है उनको आना और तुरंत फिर चले भी जाना। कई तो यहाँ पक्षी जैसे भी, पक्षी जानवर ऐसे भी पैदा किए हैं परमात्मा पिता ने। कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई लोग रूखे जगह पर भी उगाए हैं। ऐसे पेड़ पौधे भी हैं संसार में जो पत्थर की जगहों पर भी उग चुके हैं। कई कोट पवन पानी बैसंतर। कई तो हवा के रुख के हिसाब से बह रहे हैं। हवा पानी ये सब संसार की रचना बता रहा है। कई कोट देश भूमंडल। कई इस धरती के ही चक्कर लगा रहे हैं। कई कोट सस्यर सूर्य नक्षत्र। कई चंद्रमा सूर्य तारे बनकर के आए हुए हैं। बना हुआ रहता है ना छत्र, वैसा लगा हुआ है। सगल सामग्री अपने सूत्र धारे। सारा जो सामग्री बताई अभी वो सारा ईश्वर के ही सूत्र में बंधा हुआ है। उसी ने ही इस संसार की ऐसी रचना की है। नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे। ऐ नानक जो जो उसको अच्छा लगता है उसे उसे पार करवाते जाते हैं। कई कोट राजस तामस सातक। कई करोड़ राजस राजसी हैं, तामसी हैं, सात्विकी भी हैं। अलग अलग कैटेगरी के मनुष्य हैं। कई तो सात्विक भोजन खाते हैं और कई तो राजसी जी। वेद पुराण सिमरत अर शास्त्रत। कई लोग वेद पुराण और शास्त्रों को लेकर के उसमें ही निकाल निकाल के श्लोक और सिमरते रह रहे हैं। कई कोट किए रतन समुद्र। कई तो समुद्र से रतन निकालने पर लगे हुए हैं। कई कोट नाना प्रकार जंत। ऐसे ही कई करोड़ अनेक अनेक अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। कई कोट किए चिर जीवे। कई तो लंबी उम्र वाले भी भगवान ने रचे हैं सृष्टि पर। जैसे कछुआ है, पर्वत सुमेर पर्वत के लिए बोल रहे हैं। कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थी वे। कई तो सोने और पर्वत इन सब की भी रचना ईश्वर के द्वारा ही की हुई है। कई कोट जख किन्नर पिशाच। कई तो छोटी और नीची जात वाले भी हैं। वो तो मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से उनको नीचा बताया है, पर ईश्वर के लिए तो सब बराबर रहते हैं। कई तो यज्ञ रच रहे हैं। किसी के सिर जो है घोड़े के समान है और धड़ मनुष्य का है, जिसको किन्नर बोलते हैं पंजाबी में। कई कोट भूत प्रेत सुगर मृगाच। कई तो भूत प्रेत सुगर मृगाच हिरण को खाने वाले भी, मृगाच मतलब मृग को खाने वाले, मृग का भक्षण करने वाले भी इस संसार में पैदा हुए हैं। सबते नहरे सबों ते दूरी। जिसने जैसा जाना वो उसके समीप भी है परमात्मा, और जिसने जैसा जाना उसके वो दूर भी है। नानक आप अल्पत रहा भरपूर। भगवान जो है स्वयं परमात्मा पिता भरपूर भी है तो निर्लेप भी है, जिसे किसी का लेप छेप नहीं लगता, किसी कर्म का प्रभाव नहीं लगता, किसी के साथ उसका मोह नहीं है, उसका शुद्ध प्यार है सबके साथ। ऐसा वो परम पिता परमात्मा है जिसने ऐसी सृष्टि की रचना की है। तुझे देख कर जगवाले गीत है ना, कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कई कोट पाताल के वासी। कई धरती पर ही रहने वाले जीव जंतु हैं। कई कोट नरग सुरग में निवासी।
कई तो इस संसार में ही दुखी भी हैं तो सुखी भी हैं। नरक अर्थात दुखी से तुलना की गई है और स्वर्ग अर्थात सुखी से तुलना की गई है। तो कई दुखी भी हैं इसी संसार में, कई सुखी भी हैं। कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई तो जन्म लेते हैं, जीते हैं, फिर मर भी जाते हैं। कई कोट बहु जोनी फिरे हैं, कई लोग तो बहुत योनियों में भटकते फिर रहे हैं। कई कोट बैठत ही खाएं, कई तो बैठे बैठे ही खा रहे हैं। कई कोट घा लें थक पाए हैं, कई तो मेहनत कर करके टूट चुके हैं। कई कोट किए धनवंत, कई लोगों को तो ईश्वर ने धनवान बनाया है, धन से भी तो ज्ञान धन से भी। कई कोट माया में चिंत, कई लोग माया की चिंता में पड़े हुए हैं। जह जह भाना तह तह राखे, जैसे जैसे जिसने उसके ऊपर भावना रखी उसको उसने वैसे ही रखा है। नानक सब कुछ प्रभु के हाथे, ऐ नानक सब कुछ उस करतार करुणा में निधान परम पिता परमात्मा के हाथ में है। कई कोट भय वैरागी, कई करोड़ जिनको वैराग आ चुका है, घरों से घरों को छोड़ छोड़ के चले जा चुके हैं। राम नाम संग तिन लिव लागी, उनको ऐसा परमात्मा पिता का रंग चढ़ गया है कि उन्हें घर परिवार भी नहीं अच्छा लगता। कई कोट प्रभु को खोजनते, कई लोग तो परमात्मा पिता को खोजने में लगे हुए हैं। आत्म में पार ब्रह्म लहनते, अपनी आत्मा में ही टटोलते रहते हैं। जैसे आत्मा का स्वरूप वैसे ही औरों को भी देखते रहते हैं, तो उनको नजर आता है कि हाँ, जैसे ही अपने आत्मिक स्वरूप में अपन टिकते हैं, वैसे ही परमात्मा पिता का स्वरूप वैसा ही हमें अनुभव होता है। तो वो समझते हैं अब हमें भगवान मिल गया। पार ब्रह्म लहनते, कई कोट दर्शन प्रभु प्यास, कई लोग तो भगवान के दर्शन के लिए प्यासे भटक रहे हैं। कई मंदिरों में जा जाके दर्शन के लिए बैठे हुए हैं, कई दंडवत प्रणाम करते जा रहे हैं, कई जीभ काटते हैं, कोई अंगुली काट के खून से लिखते हैं। ऐसी प्यास लगी है लोगों को भगवान से मिलने की। तिनको मिल्यो प्रभु अविनाश, जिनके अंदर प्यास लगी रहती है ना, उन्हीं को वो अविनाशी प्रभु परमात्मा मिलते हैं। कई कोट मांगे सत्संग, कई लोग तो सत्संग की चाहना रखते हैं कि हमें सत्संग मिले। पार ब्रह्म तिन लागा रंग, उन्हें तो ऐसा परम पिता का रंग लग जाता है। जिनको होयो आप सुप्रसन्न, जिसके ऊपर स्वयं परमात्मा पिता प्रसन्न होते हैं। नानक तेजन सदा धन धन, ऐ नानक ऐसे लोग सदा ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, धन्य हो जाते हैं उस परमात्मा पिता से मिल करके, जिनके ऊपर वो परम पिता प्रसन्न होते हैं। कई कोट खाणी और खंड, कई तो इस 9 खंडों के अंदर, जो पृथ्वी में 9 खंड बताए गए हैं, उसके अंदर भटक रह रहे हैं। कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई तो जीव जो हैं अंडे से पैदा होने वाले भी हैं इस ब्रह्मांड और आकाश के अंदर ही। कई कोट होए अवतार, कई तो इस संसार की रचना में बड़े बड़े महापुरुष संत महात्मा बनकर के भी आए हैं। कई जुगत कीनो विस्तार, कई तो सफाई से इस रचना का को समझ रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। कई बार पसरियो पासार, कई बार ऐसी रचना समेट के एक हो जाए। सदा सदा एक एक ओंकार, ये किसके द्वारा होगी? सदा सदा एक एक ओंकार, वो एक ही परम पिता परमात्मा ही इस रचना को समेटने का भी काम कर सकते हैं। कई कोट कीने बहु भात, कई तो अलग अलग तरीके के
जीव पैदा हुए हैं यहाँ। प्रभुते होए प्रभु माहे समाद, उसी ने ही पैदा किए और फिर उसी के द्वारा ही वो मृत्यु को भी प्राप्त होकर के फिर ऊपर ही चले जाते हैं। ताका अंत न जाने कोई, ऐसा परम पिता का अंत जो सृष्टि को रचा है, सृष्टि की रचना का अंत भी कोई नहीं जान पाता है। आपे आप नानक प्रभु सोई, गुरु नानक, हे नानक, आप वो जो चाह रहा है उसी को ही वो आकर के इसका भी वर्णन करता है, इसका भी मिलता है। वो स्वयं का स्वयं परिचय वो खुद देते हैं। कई कोट पार ब्रह्म के दास, कई तो परम पिता परमात्मा के सेवक बन के रहे हुए हैं। तिन होवत आत्म परगास, जो ऐसे अपने को सेवादारी समझ के संसार में रह रहे हैं, उनके अंदर की आत्मा का प्रकाश हो जाता है। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि जो इंसान परमात्मा पिता का सेवक बन के संसार में रह रहा है, जो भी उसको काम मिल रहा है सेवा समझ के कर रहा है, उसकी आत्मा का प्रकाश कर देता है स्वयं परम पिता परमात्मा। कई कोट तत् के बेटे, कई तो असलियत को जानने वाले हैं। सदा निहारे एको नेत्रे, सदा वो तीसरे नेत्र आत्मा से प्रभु को ही देखते रहते हैं। सदा निहारे एको नेत्रे, उस एक को ही उनका नेत्र देखते रहता है। कई कोट नाम रस पीवे, कई तो परमात्मा पिता के नाम का स्मरण कर करके उसके रस को पी रहे हैं, उससे रस का अनुभव ले रहे हैं। परमात्मा पिता की किरणें उतर उतर के उनके आत्मा को जागृत कर रही है और वो उस रस का अनुभव कर रहे हैं। अमर भय सद सद ही जीवे, सदा ही वे जीते हैं आत्मा के रूप में। उनका शरीर भले खत्म हो जाए लेकिन वो आत्मा के रूप में सदा ही जीते जागते रहते हैं। कई कोट नाम गुण गावे, कई करोड़ लोग ऐसे परमात्मा पिता के नाम के गुण, उनके महिमा को गाते रहते हैं। आत्म रस सुख सहज समावे, ऐसा आत्मा को रस मिलता है कि परमात्मा पिता से सुख की अनुभूति होती है और वो आत्मा अपने अंदर उस रस को समाते जाती है। अपने जन को सांस सांस समारे, अपने भक्तों की वो स्वयं हर क्षण रक्षा करते हैं। श्वास श्वास समारे, नानक वो परमेश्वर के प्यारे। ऐ नानक, ऐसे भगत वे भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं, वे परम पिता परमात्मा को बहुत प्यारे लगते हैं। ये हुई 10वीं अष्टपदी। ओम शांति। भजन चलेगा। कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। मन महे राम नामा जाप, मन महे राम नामा जाप, होए सहाई आप। होए सहाई आप। कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। उदम करहु करावहु ठाकुर, उदम करहु करावहु ठाकुर,
पेखत साधु संग, पेखत साधु संग। हरि हरि नाम चढ़ावो रंगन, हरि हरि नाम चढ़ावो रंगन। आपे ही प्रभु रंग, आपे ही प्रभु रंग। कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम। प्रभु पेखन का चाओ, प्रभु पेखन का चाओ। दया करहूं किरम अपने को, दया करहूं किरम अपने को। यह मनोरथ स्वाहो, यह मनोरथ स्वाहो। कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। तन धन तेरा तू प्रभु मेरा, तन तन तेरा तू प्रभु मेरा। हमरे वस किछु नाही, हमरे वस किछु नाही। ज्यों ज्यों राखहु त्यों त्यों रहना, ज्यों ज्यों राखहु त्यों त्यों रहना। तेरा देता खाए, तेरा देता खाए। कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। जन्म जन्म के किल विख कांटे, जन्म जन्म के किल विख कांटे। भजन हरि जन दूर, भूरे भाई ना से भाई भगत भरम भो ना से। हर नानक सदा हजूर, हरि नानक सदा हजूर। कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। मन महे राम नामा जाप, मन महे राम नामा जाप। होए सहाई आप, होए सहाई आप।
कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाय आप, होए सहाय आप, होए सहाय आप। इसका अर्थ थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि हे भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि आप मेरे हृदय में बस जाओ। बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे से मेहनत करवाओ, उद्यम करवाओ कि मैं साधुओं के संग में बैठना सीख जाऊं, मैं आपकी महिमा गाना सीख जाऊं। बस आपका मेरे ऊपर ऐसा रंग लग जाए कि मेरे को और कोई रंग असर ही न कर पाए। मैं ऐसा आपका मन में नाम स्मरण करती रहूं कि मेरे को आपका नाम का ही रंग चढ़ जाए बस। और आपका मैंने नाम बहुत सुना है, शास्त्रों में सुना है, इधर उधर बहुत आपकी महिमा सुनी है। अब मेरे ऊपर भी आप दया कर दो ना, मेरे मन की इच्छा आप ये पूरी कर दो ना, मेरे मन में आप बस जाओ ना आके। ये तन भी आपका है, ये धन भी आप ही का दिया हुआ है जिससे हम लोग खा रहे हैं, और ये परिवार भी आप ही का दिया हुआ है, पर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को केवल आप चाहिए। आप मेरे को बस हृदय में आके बस जाओ, जैसे आप रखोगे मैं वैसे रहने को तैयार हूँ। मैं आपसे कोई गिला शिकवा नहीं करूंगी, बस मेरे हृदय में आप आकर के बस जाओ। जन्म जन्म के कष्ट जो हैं, जो पाप करते आए हैं, उसको काटने का भी काम आप ही करते हो, मैंने सुना है। और जो मन के वहम होते हैं, भ्रम होते हैं, वो सब भी आपके नाम से, आपके स्मरण से दूर हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मन में आके, मेरे हृदय में आके आप ऐसा बस जाओ, आकर के मेरे हृदय को आप शुद्ध कर दो। मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। ये इस भजन का अर्थ था। अब है सुखम, ये मुरली क्लास है। मीठे बच्चे तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। राजयोगी अर्थात रहस्य, राज माने रहस्य, योगी माने जो तपस्वी होते हैं। तो जिसने रहस्य जान लिया आत्मा का और परमात्मा पिता का, तो वही समझो राजयोगी बन गया। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। ऋषि मुनि क्या करते हैं? घर परिवार छोड़ जाते हैं, लेकिन हम बच्चे घर परिवार में रहते हुए परमात्मा पिता का ध्यान भी कर रहे हैं और अपने बाल बच्चों को भी संभाल रहे हैं, सब जिम्मेवारियां भी निभा रहे हैं। राज ऋषि माना ही पवित्र होता है। पवित्र अर्थात केवल तन से पवित्र नहीं, मन भी पवित्र, वाणी भी पवित्र और कर्म भी पवित्र। उस आत्मा को पवित्र बोला जाता है, उसी को राज ऋषि बोलते हैं। प्रश्न था, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल पाओगे? तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकोगे? उत्तर था, जब तुम उस दलदल से खुद निकले हुए रहोगे। जब हम ही मैल वाले रहेंगे तो दूसरों को कैसे पवित्र बना सकेंगे? तो जब हम पवित्र बनेंगे तभी हम दूसरों को भी निकालने का रास्ता दिखा सकेंगे। तो उसकी निशानी क्या है? दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। उनको कोई इच्छा नहीं रहेगी अंदर में, कुछ नहीं चाहिए सिवाय परमात्मा पिता की याद के। हमें कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीजें खाए, यह लालच ही नहीं हो। तुम पूरा पूरा वनवाह में हो। वनवाह अर्थात सिंधियों में जब शादी होती है तब एक दिन पहले लड़की को या लड़के को ऐसे पुराने कपड़ों में बैठा दिया जाता है जिसमें उसको गहने वहने कुछ नहीं, कोई सजावट नहीं। तो तुम पूरा पूरा वनवाह में हो। इस समय हम लोग किसी भी चीज की इच्छा नहीं रख रहे हैं, मतलब वनवाह में है। इस शरीर को भी भूले हुए हो, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ,
इस बात की स्मृति में हो, तो ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। रावण की दलदल अर्थात 5 बुराइयां औरतों में होती हैं, 5 बुराइयां पुरुषों में होती हैं। तो 10 मुंडी का रावण दिखाया जाता है। तो 5 बुराइयां जो पुरुषों में होती हैं वो स्त्रियों में कम होती हैं, और जो स्त्रियों में होती हैं वो पुरुषों में कम होती हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों पुरुषों में ज्यादा मात्रा में होती हैं, और स्त्रियों में होती हैं पर चिंतन, पर दर्शन। दूसरों का बातें करेंगे, दूसरों को देखेंगे क्या पहने हुए हैं, कौन से गहने, कौन से कपड़े। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। ईर्ष्या भी बहुत अंदर ही अंदर उनको रहती है, और घृणा भी जल्दी करती हैं, और भेदभाव करती हैं अपने बच्चे में और दूसरों के बच्चे में। तो ये कुदरती है, विकार सब में है। तो ये 10 मुंडी का रावण दिखाते हैं। तो इसके रावण के ऊपर जब जलाया जाता है, उसके ऊपर एक गधे का शीश भी दिखाते हैं। गधे का शीश इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि गधे को जितना भी नहलवाओ फिर से वो मिट्टी में लौटने लगता है। तो वैसे ही हम इंसानों को परमात्मा पिता आया है हम आत्माओं को साफ करने, मैल उतारने। उसके बाद भी हम लोग को रोज नहला रहा है, आत्मा का पाठ पढ़ा रहा है। उसके बाद भी फिर भी हम देह भान की मिट्टी में खेलने लग जाते हैं। तो यही है रावण। तो ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। जो अपने को आत्मा समझेंगे वे दूसरों को भी निकालने का रास्ता बता सकेंगे। गीत था, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। जब ये गीत बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछा जाता था कि बताओ कब से रास्ता भटके हो। किसी ने कहा द्वापर युग से भटके हैं, किसी ने कहा सतयुग से भटके हैं। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वे गलत हैं, सतयुग से ही राह भूले हैं, क्योंकि राह बताने वाला तो अभी हमें मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को भी नहीं जानते थे, वहां कोई परमात्मा पिता को ही नहीं जानते थे। तो अभी राह बताने आए हैं। हम सतयुग से लेकर भगवान को भूले हुए थे। तो बाबा ने प्रश्न पूछा केवल हमारी बुद्धि को आजमाने के लिए, बुद्धि को चलाने के लिए। यह ज्ञान ही निराला है। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा ही है। वो सामने समझा रहे हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो कि पतितों को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम, जहाँ परम धाम, जहाँ परमात्मा पिता है, और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। यह तो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान प्यार का सागर है, तभी तो उसको फादर कह के पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आता है, वो नहीं जानते, भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने अपना बनाया और हमारा हर कदम में पदम पदम गुणा सौभाग्य जगाया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। दो चीजें जिसने सीख ली ना, तू और तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, तो वो पार लग जाएगा। तो अपने को आत्मा समझना है, मेरे मेरे को छोड़ देना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, अपने को आत्मा अनुभव करने की मेहनत करनी है। कैसे? मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के कुटिया में विराजमान हूँ। अनुभव करें सभी कि मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ।
मैं शांत हूँ, शांति का मैं पुंज हूँ, शांति की भंडार हूँ। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं, शांति ही शांति होते जा रही है। सब अनुभव करेंगे, मुझसे शांति के वाइब्रेशन किरणें मेरे से ही निकल रही हैं और चारों तरफ शांति की किरणें सबके मस्तक को छू रही हैं। उनको भी शांति का आभास हो रहा है। परम धाम में शांति के सागर शिव बाबा महाज्योति के रूप में बैठे हुए हैं। उनसे निकली हुई अनंत शांति की किरणें हम सब के अंदर आ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं और हम सब के मस्तक में समाते जा रही हैं। परमात्मा पिता ऊपर से उन किरणों को दे रहे हैं, गोल्डन गोल्डन किरणें उतर रही हैं और हम सब के मस्तक में वो गोल्डन किरणों का प्रकाश हमारे अंदर समाते जा रहा है और हम सब आत्माएं शांति का अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा शांति हम सब में समाते हुए चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें, परमात्मा प्रकाश हमारे अंदर समाते हुए फिर चारों तरफ फैल रहा है। चारों ओर विश्व में ये शांति की किरणें पहुंच रही हैं। सारे विश्व में अलग अलग कारणों से आत्माएं दुखी पड़ी हैं, परेशान पड़ी हैं, अशांत हैं। ये परमात्मा पिता के वाइब्रेशन उन सभी के चित्त को शांत कर रहे हैं। सभी का मन शांत हो रहा है। परमात्मा पिता की शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैलकर सबके चित्त को शांत कर रही है। सारे संसार में डीप साइलेंस हो चुकी है। मैं शांति का फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म वतन में। हम सब शांति की किरणें फैला के अब सब लाइट के शरीर में उड़ रहे हैं सूक्ष्म वतन की ओर। हम सब बुद्धि से नीचे आ गए थे ना, पुनः फिर से अनुभव करेंगे। हम सब शांति के फरिश्ते अनुभव करें। शांति के फरिश्ते हम सब उड़ते उड़ते पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन में, बाबा के एकदम नजदीक। मीठे बाबा हमारे सामने हैं। बाबा के मस्तक से शिव बाबा की शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार की ओर जा रही हैं। हम सब देख रहे हैं। परमात्मा पिता को किरणें फैलाते हुए हम सब सूक्ष्म वतन से देख रहे हैं। ये सारी किरणें पूरी पृथ्वी में जा रही हैं। शांति का प्रवाह पूरे संसार के सभी आत्माओं तक पहुंच रहा है। मैं भी उनके साथ हो जाती हूँ। मैं आत्मा भी उनके साथ हो जाती हूँ। शांति का फरिश्ता मेरे मस्तक से भी, नैनों से भी शांति की किरणें निकल निकल कर पूरे संसार में फैल रही हैं।
सूक्ष्म वतन में बाबा और मैं, हम दोनों संसार में शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। संसार की अनेक आत्माएं इस शांति का अनुभव कर रही हैं। सबके पास गोल्डन गोल्डन किरणें जा रही हैं, सुनहरे प्रकाश की किरणें। और जिनके जिनके पास ये किरणें पहुंची, उनको परमात्मा पिता की ओर आकर्षण हो रहा है, उनको खींच हो रही है। ये कहाँ से मुझे सुकून मिल रहा है, ये कहाँ से मेरे को किरणें आ रही हैं। वो संसार की आत्माएं खिंचते आ रही हैं। उनको शांति की जो इच्छा थी वो पूरी हो रही है, उनकी इच्छा। और मैं और बाबा, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। हे संसार की सभी आत्माओं, शांति की इच्छा की प्राप्ति की आत्माओं, आपको शांति तभी मिलेगी जब आप शांति के सागर परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़ोगे। उनसे शांति मांगने के बजाय उनसे मन बुद्धि की तार को जोड़ो, तो अधिकार के रूप में आपके अंदर शांति प्रवेश हो जाएगी। आप अनुभव करेंगे, आपका चित्त सबका शांत हो जाएगा, आपके तनाव कम हो जाएंगे, समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। शांति के सागर परम पिता परमात्मा आपके भी पिता हैं, वो सब के मीठे पिता हैं। वो कह रहे हैं, हे मेरे बच्चे, शांति तो तुम्हारे गले का हार है, पहनो इस हार को और आ जाओ मेरे पास। अर्थात अपने को आत्मा समझो, शांति ऑटोमेटिक अपने अंदर अनुभव करोगे। मीठी शांति का अनुभव करके हम सब आत्माएं नीचे की ओर उतर रहे हैं। और उतरते उतरते सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म शरीर से नीचे उतर रहे हैं। शांति का फरिश्ता मेरे अंग अंग से चारों ओर शांति का प्रकाश फैल रहा है। मेरे रोम रोम में परमात्मा पिता की शक्ति कार्य कर रही है। मैं जिस स्थान पर भी बैठ रहा हूँ, वहां शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। जिस घर में मेरा पैर जा रहा है, जिस घर में मैं कदम रख रहा हूँ, वहां पहले ही शांति के वाइब्रेशन पहुंच जा रहे हैं। जैसे कोई परमात्मा पिता का शांति दूत आया हो। जिनके घर में जाता हूँ, उनके घर की अशांति लोप हो जा रही है। अब मुझे इस विश्व रंगमंच पर शांति की शक्ति से हर कार्य करना है। इस शांति की शक्ति से सबको सुख मिलता है। सबके तनाव दूर होते हैं। मेरे समीप आने पर अनेक आत्माओं को, जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, उनके तनाव कम हो जाते हैं। उनके अंदर शांति का प्रवाह होने लगता है। उनके अनेक दुख नष्ट हो जाते हैं। मैं शांति का फरिश्ता हर क्षण शांति के वाइब्रेशन फैलाऊंगा। मैं परमात्मा पिता से प्रॉमिस किया हूँ, मैं आपकी सच्ची सच्ची संतान बनकर के दिखाऊंगा। शांति तो मेरा स्वरूप ही है। मैं हर कार्य
इस शांति की शक्ति के द्वारा ही करूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। शुक्रिया मेरे परम पिता, जो आप शांत स्वरूप का, हम अपन मुरली के सार पर थे। मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। मेरा मेरा सब छोड़, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी उस परमात्मा पिता का दिया हुआ है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यही मेहनत जो अभी अपन किए ना, यही मेहनत बार बार करनी है। बार बार अपने को आत्मा चिंतन में लाना है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। वनवाह में रहना अर्थात कोई इच्छा न रखना, क्योंकि इच्छाएं जो होती हैं अच्छा नहीं बनने देती। इच्छाएं कभी भी अच्छा नहीं बनने देती। ऐसे हो जाए कि अपने आप चीजें हमें मिलने लगे, हम उनके प्रति लगाव न रखें। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से कुछ नहीं मिलता और नहीं मांगने से सब कुछ हाजिर हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से भी इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा है पाठ बजाते हुए, कर्म करते हुए अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। पार्ट भी प्ले कर रहे हैं, किसी की मम्मी बने हैं, किसी की बहन बने हैं, किसी की भाभी बने हैं, किसी की बहू बने हैं, किसी की बेटी बने हैं। सब रोल अदा करने हैं, पर अपने को आत्मा एक ही स्वधर्म में टिक करके रोल अदा करने हैं कि मैं आत्मा हूँ। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। जितना आत्मा का अनुभव होगा, उतना उस परमात्मा पिता को भी अनुभव ऑटोमेटिक होता रहेगा। फिर मेहनत नहीं पड़ेगी। मेहनत तो पड़ेगी केवल अपने को आत्मा समझने में। इस दुख धाम को भूल जाना है। ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। कोई तन से बीमारियों से परेशान है, तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, मन से टेंशन में है, और किसी को तो धन की प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं, और किसी को सगे संबंधियों ने तंग किया हुआ है। तो तन मन धन जन, चार प्रकार से लोग आज दुखी पड़े हैं। गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन किया है, नानक दुखिया सब संसार, तिन सुखिया जिन नाम आधार। सारा संसार इस समय दुखी है, पर वही एक आत्माएं सुखी हैं जिसने परमात्मा पिता के नाम के स्मरण को अपने हृदय में बसा के रखा है। बस वही आत्मा सुखी है जिसने नाम का आधार लिया है। तो इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान है, हर संकल्प अपने सिर पर अनुभव करें, परमात्मा पिता का लाइट का हाथ हमारे सिर पर है और हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे? हर संकल्प मतलब हर सोच, समय, शब्द और कर्म, चारों चीजें, इनके द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। चारों चीजों से सेवा हो। समय भी हम वेस्ट नहीं जाने दें, और शब्द भी हमसे ऐसे निकले जिनसे लोगों की सेवा होती रहे, और कर्म भी हमारे सर्वश्रेष्ठ हो जिससे किसी को प्रेरणा मिले। हमारी सोच ऐसी चले, बुद्धि में ऐसी सोच चले, मन ऐसे विचार चलाए जिससे लोगों को कुछ न कुछ भला होता रहे। शुभ भावना, शुभ कामना इसको बोला जा सकता है। तो संपूर्ण वफादार भव, चार प्रकार से सेवा करते हुए वफादारी निभानी है भगवान से। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर चीज की पूरी संभाल रखते हैं, कोई भी चीज फालतू जाने नहीं देते।
व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से सोच, समय, कर्म सब ईश्वरीय सेवा में लगा हो। हमारी सोच भी भगवान के प्यार में लगी हो। नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी तो हर कोई डालते होंगे सब्जियों में, तो ऐसा अनुभव करें, जब नमक डाल रहे हैं तो व्हाइट व्हाइट किरणें जा रही हैं सब्जी में, मिर्ची डाल रहे हैं तो रेड किरणें जा रही हैं, और हल्दी डाल रहे हैं तो पीली किरणें जा रही हैं, और धनिया डाल रहे हैं तो हरी किरणें जा रही हैं। प्रसाद बन जाएगा, और वो प्रसाद, बोलते हैं सिंधी में, प्रसाद जो चखे सो बधे वसे, जो खाए सो नाम गाए। ऐसा प्रसाद जो चखेगा, एक और भी जो खाएगा, उसको अंदर खींच होगी कि हम भगवान का स्मरण कर लें, और जो खाएगा वो तो नाम का स्मरण ही करने लग जाएगा। तो ऐसा योग युक्त खाना बनाना सीख जाएं। दिन भर योग चलता रहे, खाना बनाते समय या भगवान के गीत लगा दें, वो गीत चलते रहे, इधर खाना बन रहा है, योग भी चलेगा अपने आप। तो यही एक सेवा है जिससे चारों प्रकार की सेवा हो सकती है। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहीं भी विचार जाते हैं, या समय जाता है, या फालतू के बोल निकलते हैं, या तन के द्वारा व्यर्थ काम होता है, तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड 1 पैसा मेरा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले, तन भी सफल हो, मन भी सफल हो, धन भी सफल हो, समय भी सफल हो, हमारे संकल्प भी सफल हो, सब चीज सफल हो, तब कहेंगे संपूर्ण वफादार आत्मा। तो ये भगवान ने आज आशीर्वाद दिया कि समय को भी व्यर्थ नहीं जाने दोगे, और सोच को भी व्यर्थ नहीं करोगे, फालतू की बातें नहीं सोचोगे। बोलते हैं जहां बात है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां बात नहीं। जहां परमात्मा पिता आ जाते हैं वहां बातें खत्म हो जाती हैं, और जहां बातें आ जाती हैं वहां परमात्मा पिता किनारा कर लेते हैं। तो हमें खुद चूज करना है कि हम किन बातों को चाह रहे हैं, भगवान को चाह रहे हैं या बातों को चाह रहे हैं। स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि किसकी है? सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा पिता की। बोलते थे ना, सच्ची सुमत बख्शना भगवान। तो सच्ची सुमत यही है, अच्छी मत अभी दिया है, अच्छी बुद्धि अभी दिया है, जो हम परमात्मा को पहचाने, और उसको सत्य रूप को पहचान के उससे शक्तियां ले रहे हैं। तो उसकी मत को समझकर, सत्य समझकर, उसके कदम पर कदम चलने वाले में ही सफलता मिलेगी। जो भगवान की वाणी सुनकर उसके आधार पर जो कर्म करता है या चलता है, तो उसको हर कर्म में सफलता जरूर मिलती है। ये थी आज की मुरली। ओम शांति। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।